मेरा नाम डॉक्टर विकास भारद्वाज है और ये हॉस्पिटल एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फुल फॉर्म भी बताना चाहूंगा। दिस वाज एपेक्स न्यूरो स्पाइन। तो एएनएस मींस एपेक्स न्यूरो स्पाइन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बाकी ब्रांचेस भी हैं, पर एपेक्स न्यूरो स्पाइन इज द फर्स्ट थिंग फॉर मी। और ये अस्पताल स्वर्ण नगरी नाम के सेक्टर में है, ग्रेटर नोएडा में, जो परी चौक के काफी पास है। और इसमें स्वर्ण नगरी में घुसने के बाद सेंट्रल पार्क है, उसके बिल्कुल लगा हुआ हॉस्पिटल है, जिसका प्लॉट नंबर 22A है, ब्लॉक डी है। कम फैसिलिटी से मेरा टारगेट केवल यही रहता था कि मैं कैसे ही जाने से, दिल्ली जाने से रोकूं लोगों को, उन लोगों को जो बहुत दिल्ली में जाके परेशानी में जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने वो पूरा किया यहाँ पे, और मैंने 1500 सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज की इतने टाइम में, इतने ड्यूरेशन में। और ये टारगेट अल्टीमेटली यही था कि यहाँ पे कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं कभी। और ये उस टाइम की थॉट प्रोसेस थी, इस टाइम पे मैं एमबीबीएस और डॉक्टरी पढ़ रहा था, और मैं यहाँ पे आके, और सारी चीजें जितनी डिफिकल्ट थी यहाँ पे, उन सब चीज के बावजूद मैंने यहीं पे टिका रहा हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें आती हैं, वहाँ हैदराबाद में लग रही है, कभी बेंगलोर में लग रही है, कभी ये लग रही है, कभी वहाँ चले जाओ, लेकिन करते रहे, चलते रहे, और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचा। ये सब यहाँ के एरिया के लोगों ने काफी मुझे सपोर्ट तो दिया ही दिया, और हम लोगों का एक पूरा डेडिकेशन था मेरा कि मुझे यहाँ पे ये हॉस्पिटल बनाना है एक दिन न्यूरो का, और करना है। और न्यूरो की वो सुविधाएं जो विश्व स्तर की होती हैं, जिनको जो लोग ये ना कह सकें कि हाँ यहाँ पे कोई भी कमी है चीज़ों की, तो उस तरीके से तो मैं अल्टीमेटली वहाँ तक आज पहुँचा। और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से मेरे को ये चीज़ मेरी लेने के लिए, यहाँ पे ये बात मेरी सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, एएनएस हॉस्पिटल ईसीएचएस या सीजीएचएस के ऑन पैनल में है? बिल्कुल होगा, लेकिन अभी ये चीजें टाइम लेती हैं। 3 महीने मिनिमम टाइम है रजिस्टर करने के बाद। जैसे 1 तारीख को मेरा हॉस्पिटल रजिस्टर हुआ है, 1 जनवरी को। 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे पैनल्स अप्लाई करने शुरू कर सकते हो। एक एनईबीएच नाम की एक्रेडिटेशन होती है, वो एक्रेडिटेशन लेने के बाद ही आप ईसीएचएस और सीजीएचएस की सुविधा ले सकते हो। तो वो हम प्रोसेस में है। दिस विल डेफिनेटली बी डन आफ्टर सम टाइम। सर, एक बहुत कॉमन सी बीमारी है महिलाओं में, माइग्रेन की। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल इशू है। हाँ, लेकिन इसमें जो नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाता है या स्वलन आ जाती है, तो उसको किस तकनीक के माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं या इलाज उपचार? माइग्रेन एक केमिकल डिस्टरबेंसेस की वजह से होने वाला ब्लड फ्लो डिस्टरबेंस है। तो ये केमिकल डिस्टरबेंस जो होते हैं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी या कोई सर्जरी या कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। 90% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स मेडिसिन से ठीक होते हैं और श्योर शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली हो ही जाते हैं ठीक। कभी कभी कोई पेशेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम लोग स्कैल्प इंजेक्शंस लगा के या कुछ प्रेशर्स टेक्नोलॉजी होती है उसको देके कर सकते हैं, पर इनकी जरूरत बहुत रेयर पेशेंट में पड़ती है। माइग्रेन एक ऑन एंड ऑफ फिनोमेना है जिसमें बार बार होती है प्रॉब्लम, लेकिन जब एक कोर्स होता है माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, तो उसके काफी दिन के लिए मरीज को रिलीफ हो जाता है। इट्स नॉट ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसमें एमआरआई सीटी स्कैन तक भी हम लोग नहीं कराते, इसको आइडेंटिफाई सिम्टम बेस्ड करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्वेलिंग आती है सर इस बीमारी में? इसमें स्वेलिंग आ सकती है, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नींद नहीं आना, डरना, चौंकना, मन ना लगना, आंखों में दर्द, सर में दर्द, चक्कर, उल्टी, कंसंट्रेशन में कमी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स एक ही वजह से होती हैं, उनका मेडिसिन से बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। सौरभ जी, विकास जी, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग गरीबी रेखा के आसपास होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, जैसा आप। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैनेजर की तरह पावर रखने वाले वो लोग जिनके पास केवल 2%, किसी के पास 4% का मुआवजा है। यहाँ पे एक डॉक्टर, यही रिलेशन जो पहले हुआ करता था अस्पतालों का मरीजों के साथ, वो रिलेशन तभी हो सकता है जब डॉक्टर ही एडमिनिस्ट्रेशन में हो, डॉक्टर ही डॉक्टरी कर रहा हो। तो मैं उसी बात को कह रहा था जो शुरू में कह रहा था आपसे, कि ये मेरा मेन उद्देश्य था कि डॉक्टर और मरीज के बीच में दूरी जो बढ़ाने के लिए लोगों को भर दिया गया है ना, उस दूरी को कम करना है। बेसिकली पहले बड़ा सीधा था डॉक्टर साहब और मरीज, भक्त और भगवान का रिश्ता कहा जाता था पहले। हाँ, पहले आप जाते थे, आप डॉक्टर साहब से सीधे मिलते थे। कॉर्पोरेट वाली जो लूट है वो बीच वाली को नहीं, हाँ, मतलब उसको आप लूट कह लो, या वो फैसिलिटीज के नाम पे जो ज्यादा पैसे, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अब हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। तो वो डिस्टेंस कम करने वाली जरूरत है डॉक्टर में, और डॉक्टर की जो जिसको कार्ड उसके साइड में उसके जो पावर्स हैं कम कर दिए गए हैं, वो पावर्स को मेंटेन रखते हुए आप एक राशनल इलाज कर सकते हैं मरीज। आपको ये पता होता है कि कितना कर पाएगा। इंडिया एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में हर पेशेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो।
और उस पेशेंट की जरूरत के हिसाब से उसको किस तरीके से ट्रीट करना है ये एक डॉक्टर का फैसला होना चाहिए। ये मानते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल जो है डॉक्टरों को मैनेज करने चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन लोगों को मरीज से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ, बट दिस में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। नहीं, जैसे बहुत सारे यहाँ के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो पेशेंट हैं वो शारदा हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि भी वहाँ में सस्ता इलाज मिले। नहीं, शारदा हॉस्पिटल डेफिनेटली सस्ता इलाज करता है, लेकिन आयुष्मान जैसे- कार्ड की वजह से। लेकिन उसके पास ना बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि एक ही ब्रांच में अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेल करना है तो आपको कंसंट्रेशन लेवल एक ब्रांच पे ही लगाना पड़ेगा। ये चीज मुझे वहां पे इतने साल रहने के बाद पता चली कि खाली मेरा डिपार्टमेंट नहीं देख सकते। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो खाली मेरा डिपार्टमेंट ही, उन्हें पूरा हॉस्पिटल चलाना है, उन्हें मेडिकल कॉलेज भी चलाना है। एवरी टाइम दे कैन नॉट थिंक अबाउट मी ओनली। तो मुझे अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, कोई और मुझे करके नहीं देगा। जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे ही करना पड़ेगा। सर कितने बेडों से तैयार किया गया है? ये 100 बेड का अस्पताल है, इसमें 30 बेड की आईसीयू है और इसमें जो है 4 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसमें जो है वैसे एक डायलिसिस यूनिट भी डाली गई है, एक कैथ लैब की फैसिलिटी इसमें डाली गई है जो अभी लगेगी थोड़े दिन बाद, और इसमें जो है एमआरआई है, सीटी स्कैन है, डेक्सा स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, हाई एंड अल्ट्रासाउंड्स हैं, एक्सरेज हैं, डिजिटल एक्सरे जो कि मोबाइल और फिक्स्ड वाले दोनों हैं, और सी आर्म की फैसिलिटी, माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटीज़ हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है काफ़ी बड़ा इक्विपमेंट होता है हमारा, जो यहाँ पे अभी तक इतना बड़ा माइक्रोस्कोप ग्रेटर नोएडा में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि खाली न्यूरो सर्जरी उन्हें नहीं चलानी। कोई भी हॉस्पिटल जब होता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें चलानी होती है, पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन न्यूरो सर्जरी पे, तो मैंने उसका इक्विपमेंटेशन एक हाई एंड लेवल का कर पाया हूँ। आपने सर एक चीज इसमें मेंशन की है प्रेस नोट में, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी, तो इसको लेकर आपने ये हॉस्पिटल बनाया है या आपके जो लोकल नहीं, एक्चुअली ये है कि जो मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड को जस्टिफाई करते हुए अगर यहाँ पे कोई पेशेंट्स आ सकते हैं तो उससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हमें सेम काम ही करना है, हमें उनके लिए कोई चेंज नहीं करनी चीज़ें। तो इफ दे कैन कम एंड दे कैन बी ट्रीटेड हियर, तो दिस इज नॉट बैड। और ये बेनिफिट अब ये जो हम इसको देखते हैं जरूर है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे एरिया में बना है, इसका इन्फ्लुएंस पूरे एरिया पे आएगा। तो उसके जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो यही निकलता है कि जो मेडिकल टूरिज्म है उसको सभी लोग, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हम तो बहुत एक छोटा अस्पताल अपना एक 100 बेडेड हॉस्पिटल बना के बैठे हैं, लेकिन हम अपनी ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग उनको भी सर्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर कम्युनिटी। बट आवर कम्युनिटी इज फर्स्ट ऑलरेडी, ये पहले से ये फर्स्ट है, यही सर्व करनी है, यही उद्देश्य है पहले दिन से यहाँ पे। सर आप धनकौर के रहने वाले हैं, जी सर। धनकौर के बेटे हैं, तो धनकौर वासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हॉस्पिटल? मैं धनकौर एक तो ये है कि ये अस्पताल जो है आप लोगों का है, आप बिना डरे इसमें घुस सकते हैं। आपको मैंने अच्छा बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि अच्छा है तो महंगा ही होगा। आप बिना डरे इसमें घुसिए, और उसके बाद मेरे तक पहुंचने के लिए बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी आपको, आप उस तक पहुंच पाएंगे, मैं बात कर पाऊंगा आपसे डायरेक्ट। और सर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए क्या कहना है आपका कि ये आयुष्मान कार्ड वालों आयुष्मान का एक प्रोसेस है पूरा, वी विल बी रीचिंग दैट लेवल आफ्टर सम टाइम। अभी जो हमारे सबसे पहले हमें जो पैनल से पहले एक NABH एक्रेडिशन होता है, NABH एक्रेडिशन के ऊपर बेस्ड होता है कि आप नॉन NABH रेट्स और NABH रेट्स अलग अलग होते हैं। तो NABH करने के बाद इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आप NABH के रेट्स लेते हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहते हैं और वो आप जस्टिफाई कर पाते हो। तो फर्स्ट टारगेट इज टू टेक NABH और ये एक्रेडिशन है जो इसके, और उसके बाद फिर इन पैनल्स के लिए अप्लाई करना रहेगा। और सर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अभी आपने स्टार्ट किए हैं इन मैं यही डिपार्टमेंट्स न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और साइकेट्री मींस न्यूरो साइंसेस प्लस स्पाइन। तो ये न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेस की जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिर ये इस फैसिलिटी में यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी जो यूरिन के रोगों से होती है, और दूसरा ऑन्कोलॉजी जो कैंसर संबंधित ऑपरेशन है उनके लिए होती है। एक इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी जिसमें आप पेट के सभी रोगों से जो है नली डाल के आप देखते हैं और उसका इलाज करते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी इसमें हैं। ये सारी फैसिलिटी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो यहाँ पे है डिपार्टमेंट। जो कैथ लैब का बता रहे हैं आप, वो कब तक? कैथ लैब 6 मंथ्स में प्लान कर रहा हूँ। दिस विल बी नीडेड बाय मी ऑल्सो। न्यूरो सर्जरी का कुछ हिस्सा कैथ लैब की डिमांड करता है, उसमें वेस्कुलर न्यूरो सर्जरी करके एक चीज़ होती है, तो दैट विल बी इम्प्लीटेड। जो जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो उसमें
ऐड हो जाएगा, वही उसको छोड़ के बाकी सारी फर्स्ट डे से स्टार्ट। एंजियोप्लास्टी वगैरह तो उसके बाद उसमें होती है एक डुअल कैथ लैब कहते हैं, कार्डियक भी होती है, न्यूरो भी होता है उसमें। तो न्यूरो थोड़ा ऊपर तक जाते हैं, उसमें स्टैंटिंग न्यूरो की उसको हम कॉइलिंग कहते हैं, और कार्डियक में केवल यहाँ तक करते हैं। तो डुअल कैथ लैब कैन परफॉर्म बोथ द थिंग्स। अच्छा डॉक्टर विकास जी, ये हाई स्पीड न्यूरो ये सब ये ड्रिल होती है बोन को काटने के लिए। बोन और स्पाइन बड़े हैवी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए, नर्व्स तक पहुंचने के लिए आपको बीच में बोन आती है, उस बोन को काटना बड़े प्रिसीजन से होता है। तो ये 90,000 आरपीएम वाली जो ड्रिल्स आती हैं, 80 to 90,000 आरपीएम होता है। तो ये बड़े पेंसिल की तरह आप चलाते हो, इतनी पेन की तरह बहुत ही हल्की वेट में होती है। तो ये जो ड्रिल है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम बड़े आराम से आर्ट बनाते हुए ऐसे, जैसे हड्डी को ऐसे काटना चाह रहे तो ऐसे ही कटेगी बिल्कुल, और उसके बाद हम बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जी 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 आदमी। अभी जो है मेरे जो इसमें आईसीयू और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट जो है मेरी वाइफ डॉक्टर नेहा पाठक हेड करेंगी। एक्चुअली इनका एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का एक्सपर्टीज है, तो उसके बारे में दो शब्द ये भी बताएंगे। सर एक्सक्यूज मी, एक्चुअली रिकॉर्डिंग में ना तो एड्रेस आया, ना हॉस्पिटल का नाम आया, ना आपका नाम आया। इस अस्पताल, मेरा नाम डॉक्टर विकास भारद्वाज है, और ये हॉस्पिटल एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फुल फॉर्म भी बताना चाहूँगा। इस बार एपेक्स न्यूरो स्पाइन, तो एएनएस मीन्स एपेक्स न्यूरो स्पाइन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बाकी ब्रांचेस भी हैं, पर एपेक्स न्यूरो स्पाइन इज द फर्स्ट थिंग फॉर मी। और ये अस्पताल स्वर्ण नगरी नाम के सेक्टर में है, ग्रेटर नोएडा में, जो परी चौक के काफ़ी पास है। और इसमें स्वर्ण नगरी में घुसने के बाद सेंट्रल पार्क है, उसके बिल्कुल लगा हुआ हॉस्पिटल है, जिसका प्लॉट नंबर 22A है, ब्लॉक डी है। जी ठीक है। कि हमारे जो पत्रकार साथी बैठे हुए हैं यहाँ, जी सर। इनका अधिकांश जो काम होता है वो कंप्यूटर से होता है जी। या फिर कई बार गाड़ियाँ भी चलानी होती है जो है। हाँ बिल्कुल। सर्वाइकल की बहुत ज्यादा दिक्कत है। सर्वाइकल की किसमें नहीं है सर दिक्कत आज। कोई भी आदमी काम करेगा कंप्यूटर पे ही करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अस्पताल की तरफ से हमारे पत्रकार साथियों के लिए पहली तो ये है कि आप लोग जितने भी आज लोग यहाँ पे आए हैं मेरे, ये इनकी कोई भी कभी भी कोई इनकी जो फीस है ओपीडी फीस कभी नहीं ली जाएगी आप लोगों इस अस्पताल में। आप जो आज जो लोग यहाँ रजिस्टर है वो जिंदगी भर के लिए इस अस्पताल में कभी भी आके बिना ओपीडी फीस दिए दिखाएंगे। ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है मीडिया के लिए। और इसके अलावा बाकी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोगों को, ये अस्पताल एक सारी ब्रांचेस का हॉस्पिटल है, मैं न्यूरो का डॉक्टर जरूर हूँ, तो कभी भी मेरे लिए कोई आदेश होगा, कोई भी काम होगा तो अच्छा, एक प्रोमैक्स हॉस्पिटल और भी है, कुछ चीजें वहाँ पे हमारी हैं, कुछ चीजें यहाँ पे हैं। वहाँ तो हमारे साथियों ने आपसे कई बार लाभ लिया है। तो कोई भी इशू रहता है तो वी आर देयर। और इसमें ये है कि हम डॉक्टरी से संबंधित बातें भी और अस्पताल की बिल से संबंधित बातें दोनों की तरह की हम ही करेंगे आपसे बात, तो उसमें कोई इशू नहीं आने देंगे आप, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर, जैसे हॉस्पिटल जैसे ही सुपर स्पेशलिटी लिखी जाती है तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि भाई बड़ा अस्पताल है, महंगा होगा। लोअर मिडिल क्लास के लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांचेस बांटी गई है, 6 ब्रांचेस बहुत बेसिक ब्रांचेस होती हैं जो किसी भी अस्पताल के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी वाली ब्रांच, इसके अलावा एक मेडिसिन ब्रांच, इंटरनल मेडिसिन या फिजिशियन जिसको कहते हैं। और ये जो बेसिक ब्रांचेज हैं ये हर अस्पताल में होनी आवश्यक है। इनके अलावा कुछ और नॉर्मल ब्रांचेज जैसे ENT है, ऑफ्था है, लेकिन कुछ ब्रांचेज जो सुपर स्पेशलिटी उनको कहते हैं जिसमें आप और पढ़ाई, एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आप आते हैं। और डॉक्टर जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करने वाला DMA MCH होता है, जैसे न्यूरो सर्जरी है, यूरोलॉजी है और आपकी ऑन्कोलॉजी है। तो ये जो ब्रांचेज है इनको सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। जो ये ब्रांच जिस अस्पताल में होंगी उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलेंगे। ये स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महंगे और सस्ते का हिसाब किताब नहीं है। अब शारदा हॉस्पिटल में सारी सुपर स्पेशलिटीज थी और हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी होने की वजह से कोई अस्पताल महंगा हो गया। या जीवी पंत हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, उसमें सारी, तो दिस इज अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस। दिस इज नॉट अबाउट कि जो स्टेटा है उसका ये जो है महंगा हुआ है अस्पताल। सुपर स्पेशलिटी में भी सब तरह के हॉस्पिटल है, स्पेशलिटी में भी सब। आप गायनी की जो ऑफसेट की डिलीवरी है आप उसको कितनी महंगी भी करा सकते हो, कितनी भी सस्ती भी, तो उससे वो स्पेशलिटी ब्रांच है, वो ब्रांच स्पेशलिटी है, वो सुपर